देखो ये मेरी सौतेली सास है। मुझे बोलती हैं कि इसको किसी का सुहाता नहीं है और ये इसलिए मुझे डांस करना पड़ रहा है। दिल से सच में इच्छा नहीं थी, क्योंकि इच्छा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मेरी शादी में जब होना था ना तो इन लोगों ने बहुत ही बुरा किया था। ना किसी से हल्दी सेरेमनी ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ समय होता नहीं था, उस समय सब होता था। लेकिन फिर भी मैं क्या करती, अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जब भी आई तब मेरे को ऐसा लगा था घर में मातम छाया हुआ है और सब अपना-अपना मुँह बना के फुला रही थी इधर-उधर, ना मुझसे ज़्यादा कोई अच्छे से बात कर रही थी, ना कुछ कर रही थी। कहती हैं कि अ, खाना भी बनाती थी तो मुझे अकेले खाना रूम में दे देती थी, दोबारा कोई पूछता भी तो नहीं। ये नातिन है और ये जो इनकी बेटियां हैं, सौतेली सास हैं, ये सब मिल के इस पार्टी का भाग बना रही हैं क्योंकि मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं ना, मुझे बुरा बनाना चाहते हैं कि इसको कुछ सुहाता नहीं है। इसलिए मैंने भी सोचा कि अब मैं भी इंजॉय करूँगी। 5 साल तक खूब मेरे ऊपर लात धर के ये लोग चल लिए हैं। और ये मेरे को ना 5 साल तक क्या, मैं सर से पल्लों तक नहीं हटा पाई, थोबड़ा तक बोलती थी, थोबड़ा खोल के बैठ गई, ये वो। जब कभी ऐसा हुआ नहीं, सर का पल्लू नहीं, अरे नाक तक मेरा घूंघटा चला गया था। एक बार तो बुआ बैठी थी तखत में, बोल रही हैं अरे थोबड़ खोल के बैठी हैं, बुआ हैं बैठी, ज़मीन में बैठे चाहे, ऐसा बोल रही। और आज कंचन आई है तो बोल रही हैं कि सब ठीक है। वो तखत में बैठी थी, अपना ज़मीन में बैठी थी। जिस दिन आई उस दिन की बात बता रही हूँ, उस दूसरे दिन ऐसे तैयार व्यार, छोटू भी वहीं बैठे थे, सब समाज का हिस्सा बन रहे थे। और मुझे तो उस जगह कहीं पूछा भी नहीं जा रहा है, ना बैठ रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत भर कर लाई है, जबकि ना शादी में कुछ भी नहीं लाई, कुछ भी नहीं लाई। अपने लिए जो चाहे सामान खरीदिए, सब अपने लिए करिए। हाँ, इस घर के लिए कुछ भी नहीं करी, इस घर के लिए सिर्फ ताने लाई है और लड़ना लाई है, यही करती है। मैंने तो कभी इनसे मुंह खोला नहीं। 3 साल तो जो मेरी गति करी थी ना, कि मैं ही जानती हूँ। मैं तो बोल नहीं सकती थी, मैं दिन रात 18-18 घंटे काम करती तो मेरे से अच्छे से कभी बोलती नहीं थी। इनकी कभी बहुत सारी रिकॉर्डिंग इनकी पड़ी हुई है जो मैं डालूंगी इसी पर। और मैं क्या बताऊँगी, इतनी मतलब इतना सहने के बाद मेरा 10 साल भी ख़राब हुआ, सब कुछ हुआ। मेरी शादी में इन्होंने कोई खुशी नहीं ज़ाहिर करी। जब मैं आई थी ना तो ये लोग ना ऐसे लग रहा था सबके घर की चूल्हों की बत्ती बुझ गई, जबकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। मैं किसी का बुरा भी नहीं चाहती, इनकी सारी बेटियाँ यहीं रहती, सबको 18-18 20-20 घंटे काम करती थी, सब कुछ नाम किसी और का लगता था। घर की कुछ साफ़ सफाई करूँ ना तो मम्मी जो है कि उस चीज़ को कवर करती थी। पापा डेरा खाना जाता था या दोपहर में आते थे कभी कभार, तो जिस दिन मैं साफ़ सफाई करूँ कुछ करूँ, उनको घर भी नहीं आने देते थे। ज़बरदस्ती खाना पैक करा के दे आती थी क्योंकि उनको मुझे बुरा दिखाना है कि मेरी नाती ने ऐसा कर रही, वैसा करी। मैं दिन भर लगी रहती, मैं सोती भी नहीं थी। इतना गंदगी घर में करके रखती थी, इनको घर से मतलब ही नहीं होता था ना। सारी बेटियां भी वैसी लुक्खी थी, फ़ोन में दिन भर लगी रहना, घर में लड़कों को बुलाना, घुसे रहना, यही सब काम होता था। तो पापा को तो ये पता नहीं, पापा की मर्ज़ी से सब होता था या पापा को कोई बात पता ही नहीं थी, क्योंकि मम्मी भी ऐसी ही है ना, वो वैसे काम करती थी तो वैसे सब नाती ने भी घर भी करती थी। सारी बच्चियों को मलकिन बना के रखी थी, सब कुछ में ताला घर में लगा रहता था। यार मैं क्या बताऊँ। और आज है इनका सब बदल गया। मैंने भी सोच लिया था कि मैं ना घूंघट करूँगी। मैं फर्स्ट टाइम तिलक में इतना सर ढकी, मतलब हटाई थी नहीं। आज तक कभी मैं घूंघट, मेरा फेस भी नहीं देख रखा, यहाँ तक कि घर में मम्मी ने भी नहीं देखा। घर में रहती थी, घर में 24 घंटा कौन ओढ़ता है, लेकिन मैं इनकी इज्जत के लिए कि चल भाई सास हैं, इतना शासन दिखा रही हूँ, यही खुश हो जाएं। लेकिन ना मैं कानी कौंधरी थोड़ो ना थी, मैं अगर नहीं करती तो नहीं करती। मैं भी किसी से कोई वो नहीं था कि मैं बहुत गंदी दिखती हूँ या कुछ भी। मैं भी पढ़ी लिखी थी, मैं भी अपना दिखा सकती थी, लेकिन क्या फ़ायदा। मैं सोचती थी कि जो ये चाहते मैं वही कर दूँ, इनके अनुसार चलती थी। तो इन्होंने जो मुझे लात मारी ना, मेरे मेरे बच्चों तक का भी इन्होंने कोई इज्जत नहीं करी। मैं हर एक बात का प्रूफ डालूंगी, हर बात का सब रहेगा। यही लड़कियां जो मेरे साथ नाच रही है, यही यहाँ से घर की बात वहाँ पहुँचाती थी, घर की चुगली करती थी। और ये जो नाच रही है इसको बोलती थी कि ये भाग जाएगी।
अब मैं सुबह शादी में आई मतलब 6 बजे उठ जाती या कुछ कै बजे, ठंडी का मौसम था तो मुझे कुछ काम भी नहीं होता था। इन्होंने मुझे बाथरूम तक नहीं बता रखा था कि मैं कहाँ जाऊँ, बाथरूम क्या करूँ, कुछ भी नहीं, मुझे मतलब ही नहीं रखते थे। और ये लड़की तो घर में रहती, काम मैं करती थी, फ़ोन लेके छत चढ़ी जाती थी और लड़कों से बतियाती रही, यहाँ तक कि घर में खुद बुला के ये घर में घुसी रहती थी। और ये जो काली है ना, इनके चक्कर में तो हमारा भैया का जला दी, चाय फेंक दी, ये कर दी, वो कर दी, इतना बदनामी कर दी और इन्हीं को मैं बनाती खिलाती रही। फिर ये बारात विदा का टाइम था और सब लोग थे बाहर, मैंने सोचा कि करूँगी ना करूँ, मैंने कहा मैं तो फुल एंजॉय अब कर रही, जो जिसको जो होना मैं भी नहीं डरूंगी ना, मैं किसी संकोच करी, मना करे कौन मना करेगा। यही सब मालिकी ने जो मम्मी के